होली के समय में ये हुआ है खास करके। तो किसबिन नाचा वास्तव में रति नृत्य के प्रतीक है। यहाँ जिन हुआ है बाद में एकर रूप बिगड़ गए, गंदा रूप में आ गए, तो एकर कारण वह समाज के चलन से बाहर हो गए, लेकिन वास्तव में वो रति नृत्य की ही प्रतीक रही से। और फिर बसंत से लेके जो चालू होते बसंत पंचमी से फागुन पूर्णिमा तक ये पर्व है। फिर फागुन पूर्णिमा के दिन शिव जी अपन तीसरा नृत्य खोल के कामधेनु भस्म कर रही से ये एक वास्तविक पर्व है। ये कामधन की पर्व है। ये सब पर्व की भी ये जो मूल चीज है, जो मूल धर्म है, मूल संस्कृति यहाँ की, ये आज के जो वर्तमान में जो इतिहास और संस्कृति लिखे जाते हैं वो मानना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त संस्कृति के संबंध में ये बता सकता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि यहाँ के जो अस्मिता प्रेमी है वो मन ये सब मुद्दा उठावा है। हमारे जो मूल गौरव रही से बहुत प्राचीन विराटता रही से वो वास्तव में फिर से हमारे रूप में, हम सब के रूप में, हमारे पूरा समाज के रूप में वापस आवे। छत्तीसगढ़ी भाषा के संबंध में घलोक मैं बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रतिभा है, लेकिन हिंदी में जो व्याकरण के रूप है, कर्ता के साथ क्रिया के लिंग परिवर्तन होते, मैं जा रहा हूँ, महिला बोली तो रही हूँ बोलते, हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब परिवर्तन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ी में जैसे संस्कृत में नहीं हुआ है। अहम गच्छामि की थे तो दोनों के लिए लागू होते, पुरुष के लिए भी स्त्री के लिए भी। अंग्रेजी में भी वैष्णव थे, आई एम गोइंग, तो दोनों के लिए। वैसे छत्तीसगढ़ी में मैं जावत हूँ तो वो दोनों बोलते, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ओकर कारण हमारे व्याकरण जो हमारे जो छत्तीसगढ़िया मन है हिंदी के व्याकरण में खास तौर से पिछड़ जाते, कॉम्पिटिशन में पिछड़ जाते। ओकर कारण हमारे बहुत से प्रतिभा मन कुंठित होते, कॉम्पिटिशन में फेल हो जाते, पिछड़ा जाते। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा दी से एला केंद्र सरकार घलो अपन 8वीं अनुसूची में शामिल करके भाषा के दर्जा देवे, ताकि छत्तीसगढ़ में विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में स्थापित किया जा सके। और हमारे लड़का मन है, हमारे जो प्रतिभा है वो मन है अपन मातृभाषा में पढ़े और हर प्रकार की प्रतियोगिता में आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और आर्थिक दशा के भी ये सबसे जुड़े हुए हैं। जब तक व्यक्ति के शैक्षिक विकास नहीं हुई, सांस्कृतिक विकास नहीं हुई, तब तक वो कर राजनीतिक और सामाजिक विकास, आर्थिक विकास नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ के आदमी मन सिद्धवा कहे जाते, भोला भाला कहे जाते, ईमानदार कहे जाते। और ईमानदारी के नाम से ओकर मन के शोषण होते, लूट होते। ये तभी रुकी जब यहाँ का आदमी हर प्रकार की प्रतियोगिता में आगे बढ़ी, सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ी, आर्थिक रूप से आगे बढ़ी, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ी। ये सब के समाधान है भाषा के दर्जा, अपन स्वतंत्र जो संस्कृति होकर पहचान, अपन इतिहास के गौरवशाली रूप, अपन मन के हाथ में राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, व्यावसायिक सत्ता।